अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होप्स हो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने एसआरएस कैसे बनाना है। अपने एसआरएस को बनाने के लिए हमारे पास कितने टास्क होते हैं, हमने उनको कैसे फुलफिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने एलएमएस की तरफ। हम अपना एसआरएस डाउनलोड करते हैं। बेसिकली एसआरएस क्या चीज़ है, ये हमारे प्रोजेक्ट की पहली असाइनमेंट होती है। जिनका मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है उनका एसएस नहीं होता, उनके फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। जिनका प्रोजेक्ट वेब बेस होता है, मशीन लर्निंग नहीं होता, उनका क्या होता है, उनके पास एसआरएस होता है। उनका फर्स्ट फेज जो होता है, फर्स्ट असाइनमेंट जो होती है एसआरएस होती है, दूसरी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होती है, तीसरी प्रोटोटाइप होती है और चौथी उनके पास कौन सी होती है, फाइनल डिलीवरेबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना एक एलएमएस लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एलएमएस लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरा फर्स्ट एसआरएस जो है वो कहाँ पे पड़ा होगा। बेसिकली मैंने कुछ बच्चों को बोला है कि मुझे आप ना अपनी एसआरएस की फ़ाइल जो मुझे डाउनलोड करके सेंड करें। तो कुछ लोगों ने मुझे अपनी प्रोजेक्ट की फ़ाइल सेंड कर दी और कुछ को मैंने बोला कि आप मुझे जो है अपनी प्रोजेक्ट की फ़ाइल डाउनलोड कर दें। उन लोगों ने मुझे एसआरएस की भेज दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ये ग्रुप आईडी है, यहाँ पे ये हमारी ग्रुप आईडी होगी। ठीक है, ग्रुप आईडी मीन ये नहीं कि अगर हमने ग्रुप नहीं बनाया तो हमें ग्रुप आईडी असाइन कर दी गई है, तो ये कोई गलत चीज़ है। ठीक है, तो ये जो है ऐसे नहीं होता, बल्कि ये आपको सुपरवाइज़र क्या करता है, सुपरवाइज़र आपको एक ग्रुप आईडी असाइन करता है, चाहे आपने ग्रुप बनाया हो, चाहे आपने ग्रुप ना बनाया हो। अगर ग्रुप बनाया होता है तो आपके पास फिर भी वही ग्रुप आईडी रहती है। ये बेसिकली सुपरवाइज़र की तरफ से हर उस बच्चे को अलॉट होती है जिसने उसका प्रोजेक्ट चूज़ किया होता है, सिलेक्ट किया होता है। क्योंकि प्रोजेक्ट की जो आईडी होती है, सुपरवाइज़र उसी के अकॉर्डिंग आपकी आईडी को मैनेज करता है, उसी को लेकर चलता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर हमारी ग्रुप आईडी हो जाती है जो हमें सुपरवाइज़र असाइन करता है। ठीक है, ये अगर किसी ने ग्रुप बनाया है, ग्रुपिंग की है, उसको भी अलॉट होगी, जिसने ग्रुपिंग नहीं की उसको भी अलॉट होगी और ये हर एक की डिफरेंट होगी। बट जिसने ग्रुपिंग की होगी, जो ग्रुप मेंबर होंगे, जो 2 लोगों ने ग्रुप बनाया होगा, उनकी सेम होगी, बाकी जिसने ग्रुपिंग नहीं की उसकी ये डिफरेंट होगी। उसके बाद ये टाइटल आ जाता है हमारा, टाइटल में हमारे प्रोजेक्ट का नाम होता है। ठीक है, और उसके सामने लिखा होता है डाउनलोड फाइल। जब हम ये डाउनलोड फाइल पे क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास हमारी प्रोजेक्ट की फाइल डाउनलोड हो जाती है। मैंने ये क्लिक किया, ये मेरे पास डाउनलोड होगी। अब मैं इसको करता हूँ ओपन। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो रही है। ये मेरी जो है एक डाउनलोड फाइल है, मेरी प्रोजेक्ट की फाइल है। ठीक है, ये मेरी प्रोजेक्ट की फाइल है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि प्रोजेक्ट की फाइल कौन सी होती है और डाउनलोड कैसे करनी होती है। ठीक है, ये है प्रोजेक्ट की फाइल। अब हमने देखना कि हमारी एसआरएस की फाइल कौन सी है, पहली असाइनमेंट। ये देखिए, ये सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फोर्थ जो कि हमारी लास्ट है। पहली हमारी एसआरएस है जो कि उसकी स्टार्टिंग डेट थी 29 अप्रैल और जो एंडिंग डेट है वो क्या है, मंडे 20। जिस तरह असाइनमेंट में हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, इसमें हमें एक दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, इसमें डेट एक्सटेंड हो जाए तो सुपरवाइजर की तरफ से एक्सटेंड होती है, अपनी आपकी वीयू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सटेंड हो सकती है तो हो जाए, अदरवाइज नहीं एक्सटेंड होती। ठीक है, ये डिजाइन डॉक्यूमेंट है, ये प्रोटोटाइप फेज है और ये आपका फाइनल डिलीवरेबल है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है अपनी ये फर्स्ट असाइनमेंट। ये एसआरएस लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया और ये मेरी डाउनलोड हो गई। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी एसआरएस की फाइल है। ठीक है, मैं इसको आपके सामने शो करवा दूं, ये मेरी एसआरएस की फाइल है। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने इसको कैसे करना है। ठीक है, टोटल इसके जो है वो 6 टास्क है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, यूज केस डायग्राम है, यूजेज सिनेरियोज है, अडॉप्टेड मेथडोलॉजी है और वर्क प्लान है। हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में देखेंगे अपना स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट कि ये हमने कैसे लिखना है। ठीक है, और हमने बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट और उससे मोस्ट नेक्स्ट में देखेंगे यूज केस। तो इंशाल्लाह मैं 6 वीडियो में
बाय डिटेल आपको इंशाल्लाह कवर करवाऊंगा कि हमने अपना एसआरएस कैसे बनाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि गिव हियर योर ओन प्रोजेक्ट टाइटल। तो मेरे जो प्रोजेक्ट का टाइटल होगा वो क्या होगा, वो ये वो ये होगा स्किल हब। ठीक है, तो ये मैं एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, पीछे एक प्रोजेक्ट था, तो आज हम उसी को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आपको मैं समझाऊंगा कि आपने कैसे करना है। ठीक है, आपने इसी एग्जांपल्स को, ये एज अ एग्जांपल्स आपके सामने मैं डिलीवर कर रहा हूँ, आपने इस एग्जांपल्स को अपने सामने रख के अपना एसआरएस बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्किल हब का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये भी वेब प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट है और ये इसकी एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे पास टाइटल है हमारा स्किल हब। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, और मैं चलता हूँ अपने एसआरएस की तरफ। ठीक है, मैं अपने एसआरएस की तरफ चलता हूँ। यहाँ से एसआरएस आई थिंक मैंने क्लोज कर दिया हुआ है। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एसआरएस है। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, इस सारे को रिमूव करना है और ये जो दो हमारे पास पेरेंथेसिस हैं, इसको एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट। इसके अंदर मैं कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको कर देता हूं रिमूव, यहां से इसको भी रिमूव कर देता हूं। एक तो ये तरीका है। अगर इसके अलावा एक जो तरीका है वो क्या है कि हम इस सारे को रिमूव, लेकिन आपने ना इस सारे को करते हुए, एडिट करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपके पास ये फ़ॉन्ट चेंज ना हो, एक फ़ॉन्ट, और ये फ़ॉन्ट साइज ना चेंज हो। ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कमेंट कर देता है आपका सुपरवाइजर कि फ़ॉन्ट जो है ना वो आपका ठीक नहीं है, फ़ॉन्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट जो है वो रखें। अब मैंने यहाँ पे इस सारे को, ये जो मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, इस सारे को सिलेक्ट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट नहीं करना तो आप पहले उस सारे को कट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम यहाँ तक ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे, और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ इस तरह से। ये हमारा हो गया। अभी देखें कि ये इसका फ़ॉन्ट साइज क्या है, स्किल हब। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट साइज है, लेकिन हमारे पास क्या था, हमारी जो रिक्वायरमेंट में, वो मैं आपको दिखाता हूँ, एरियल और ये 18। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं कि आया कि मेरा टाइम रोमन्स आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, ये। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 18 पे लेके जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइज 18 रखता हूँ और इसको मैं टाइम्स रोमन की बजाय अब मैं क्या करता हूँ, इसका एरियल्स, एरियल था ना मेरे पास। ठीक है, एरियल्स, मैं यहाँ पे इसको एरियल सेट कर देता हूँ। ठीक है, और ये यहाँ से थोड़ा सा स्पेस आ गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे ये था हमारा स्किल हब, इस पे चाहे थोड़ा सा स्पेस दे दें आप। ये है स्किल हब। ठीक है, ये अंडरस्कोर है नीचे, ये अंडरलाइन है, इस अंडरलाइन को यहाँ से ऐसे खत्म कर लें। ये हमारा है टाइटल सेट हो गया। ठीक है, ये कुछ मुझे दे रहा है, मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास मेरा टाइटल सेट हो गया। बाकी आपने ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी ऐसे ही रहने देनी है, वर्जन भी आपने ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पे आती है ग्रुप आईडी। अब ग्रुप आईडी क्या है, बेसिकली ग्रुप आईडी वो है जो मैंने आपको अभी एसआरएस में बताई थी। यहाँ पे ये देखें, ये ग्रुप आईडी है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इन इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ और इसका साइज देखते हैं। पहले साइज क्या था, इसका साइज है देखें एरियल। ठीक है, अगर आप पेस्ट नहीं करना, आपने पेस्ट नहीं करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप जो है ना वो यहाँ से सिर्फ जुबानी याद कर लें इसको, S2402F। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ S2402F। ठीक है, 02F, ऐसे बिल्कुल इजी रहेगा। B7C1, B7C1। ठीक है, अब ये यहाँ पे मेरी क्या आ गई है, ग्रुप आईडी है। और कोशिश करें कि आप ये टाइटल जो है ये भी अपने हाथ से ही लिखें, कॉपी पेस्ट ना करें। ठीक है, अब यहाँ पे है सुपरवाइजर नेम। मेरे जो सुपरवाइजर का नेम है वो मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल है। ठीक है, और मैं यहाँ सबसे नीचे आ चला जाता हूँ, सुपरवाइजर, यहाँ पे नेम है और यहाँ पे फिर उसका ईमेल आईडी है और यहाँ पे उसकी स्काइप आईडी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से मुसद्दिक हुसैन है, मैं यहाँ से उसको लिख लेता हूँ अपने यहाँ पे। ठीक है, अपने डिजाइन डॉक्यूमेंट, अपने एसआरएस में मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ मुसद्दिक। ठीक है, मुसद्दिक हुसैन, ये मैंने यहाँ पे अपना मुसद्दिक हुसैन, अपने जो सुपरवाइजर का नाम था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इन एंगल ब्रैकेट को
खत्म कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे रिवीजन हिस्ट्री है। ठीक है, रिवीजन हिस्ट्री क्या है कि आप सारा अपना एसएलएस बना लेते हैं, उसके बाद उसको रिवाइज देखते हैं, एक जगह देखते हैं एक बार कि क्या आया, कि मैंने कोई गलती तो नहीं की, इसको रिवीजन हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट है, डेट हमने इसी फॉर्मेट में लिखनी है, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। आपने यहाँ पे डेट लिखनी है सबमिट डेट से 1-2 दिन पहले। मेरी सबमिट की डेट क्या है? मेरी सबमिट की डेट है 20 मई। तो मैं यहाँ पे, मई कौन सा महीना होता है? मई आपका जो है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कि 4 से 5 दिन पहले लिख लें। आप यहाँ पे 16 लिख लें। ठीक है, 16 के बाद आप यहाँ पे मई लिखें। ठीक है, उसके बाद आप लिखें 2024। ठीक है, ये वर्जन आपने सेम रहने देना है। ठीक है, वर्जन आपने चेंज नहीं करना। अब डिस्क्रिप्शन की जगह हमने क्या लिखना है? डिस्क्रिप्शन की जगह हमने जाना है अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये मैं अपने प्रोजेक्ट में चला गया। यहाँ से पहली 4 से 5 लाइनें या 3 लाइनें या जितना मुझे अच्छा लगता है, मैं यहाँ से इतना उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ द स्किल्स हब इज अ वेब प्लेटफॉर्म, यहाँ से मेरा जो है ना सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है। यहाँ से मैं थोड़ा सा उठा लेता हूँ, इसको यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है? ये मेरी डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है कि जो यहाँ पे आप लिखें वो थोड़ा सा कंप्लीट हो, एक छोटा सा रिव्यू हो, टच हो कि डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोडक्ट के मुतालिक क्या है। देखें, वेब एप्लीकेशन आर लाइक हेल्पफुल टूल्स वी यूज ऑन द इंटरनेट एवरी डे। they make it easy for us to find things, use services and buy stuff online. ठीक है, the skill hub is a web portal that provide users a convenient and easy way to search for electronic related services online. ठीक है, क्योंकि आगे मैंने इसलिए नहीं किया कि आगे देखें, इससे आगे स्टार्ट हो जाता है प्लेटफॉर्म हैज एफिशिएंट स्किल्ड वर्क के बारे में आ जाता है, उसके यूजर्स के बारे में आ जाता है। तो मैंने यहाँ तक ही इसको बेहतर समझा कि इसकी डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इतना ही काफी है। यहाँ ऑथर, यहाँ आपने स्टूडेंट की आईडी लिखनी है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी आईडी लिख लेता हूँ, BC 19019040902। अगर आप मेंबर्स हैं, आपने ग्रुपिंग की हुई है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप एक और आईडी लिखेंगे 20, ठीक है, 2146 और 140। ठीक है, यहाँ पे आप ये क्या करेंगे? आप 2 आईडियां लिखेंगे, या आप यहाँ पे कॉमा दे लेंगे। ठीक है, इस तरह कॉमा देके फिर आप अपनी दूसरी आईडी लिखेंगे। अगर आप ग्रुपिंग नहीं है तो सिर्फ आप अपनी एक ही आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, उससे आगे देख लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टास्क है वो है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये हम सबसे लास्ट में इसको नंबरिंग देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाता है हमारा स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं? हम इसको यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से इस जो नीचे लिखा हुआ है कि राइट हियर इन डिटेल्स अबाउट द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एक नंबरिंग देता हूँ 1, और ये इसको मैं यहाँ से इस तरह 1 दे देता हूँ। अगर आपने यहाँ से कैसे देनी है नंबरिंग, आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, आपने यहाँ जाना है, अपने जो आपकी बुलेट्स फॉर्म है, आपने यहाँ से क्या क्लिक करना है, सॉरी इसके साथ वाला सा, ये यहाँ से आपने क्या करना है, इसको इस तरह से नंबरिंग दे लेनी है कि ये हमारा फर्स्ट टास्क है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसको स्कोप लिखेंगे। हम इसका स्कोप कैसे लिखते हैं और कहाँ से लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसके 2 मेथड्स हैं। हम यहाँ से ये जो हमारा अब्स्ट्रैक्शन है, इंट्रोडक्शन है, इस सारे को कॉपी करके, ठीक है, इस सारे को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा स्कोप है। अगर हम इसको मजीद एक्सपेंड करना चाहते हैं, अगर हम इसको मजीद लिखना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा? मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मेरे प्रोजेक्ट का नाम है स्किल हब। ठीक है, स्किल हब। मैं क्या करता हूं? मैं जाता हूं अपने गूगल पर, मैं यहां से लिखता हूं स्किल हब। मैं यहां से लिखता हूं व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्किल हब, स्किल हब। ठीक है, इन पाकिस्तान। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। ठीक है,
अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अब जो भी मेरे पास आएगा मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे हमने मैनेज करना होता है, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों के पास जहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा जो है ना वो डिवाइन सिस्टम आ चुका है। वो क्या है, ये वेबसाइट से मुझे कुछ ख़ास नहीं मिलेगा, ठीक है, स्किल हब के बारे में। यहाँ से अगर हम देखें सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट है, यहाँ से देखते हैं कॉन्टैक्ट अस है, होम, ठीक है, यहाँ से मुझे कुछ ख़ास नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ से नीचे थोड़ा स्किल इसको स्क्रॉल करता हूँ, इस वाली वेबसाइट से देखता हूँ मैं, यहाँ से हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए, ठीक है, यहाँ से मुझे नहीं मिलेगा। अब यहाँ से और मैं देख लेता हूँ, यहाँ से हमने देखना है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, स्किल हब, यहाँ से विकिपीडिया से आप देख सकते हैं, ठीक है, विकिपीडिया स्किल्स आ गया है, स्किल्स हब का हमने करना है, हब इंटर करता हूँ यहाँ से बाई विकिपीडिया, ठीक है, ये देखिए, ये विकिपीडिया से आ गया एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक यहाँ से मैं आपको बताता हूँ स्किल हब एजुकेशन, स्कूल्स इन पाकिस्तान मोस्ट, यहाँ से अगर हम देखें स्कोप, इस वाली वेबसाइट पे देखते हैं कुछ मिलता है हमें। ये हमारे पास बेसिकली ये हमने इसके लिए हमारी R&D हमारी जो है ना वो पावरफुल होनी चाहिए। R&D का मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी तो जो है आपको पता चलेगा कि जो है ना सर्च कैसे करनी है और फिर उसके अंदर हमने डेवलपमेंट कैसे करनी है, ठीक है। अब यहाँ से हम वापस चलते हैं, ठीक है, वापस चल के मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ स्कोप ऑफ, ठीक है, स्कोप ऑफ स्किल हब, ठीक है, स्किल हब इन पाकिस्तान, ठीक है। ये देखिए अभी जो मेरे पास जो आएगा ये यहाँ पे स्कोप आ जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ से भी आप इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा इसको भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। ये देखें स्किल हब प्रोवाइड्स फुल टाइम एजुकेशन, इसको कॉपी करके आप यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंड करने में आए तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इस पे क्लिक करें तो अब आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी स्किल हब की। यहाँ से आप इसके जो है ना वो अबाउट अस में जाके, ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा अबाउट अस में जाके इसकी ये वाली चीज़ कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ कॉपी कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपने नेट से सर्च करना है अपने स्किल हब के जो स्कोप है कि व्हाट इज स्किल हब स्कोप, ठीक है। आपका जो भी प्रोजेक्ट नेम है उसके बारे में आपने लिखना है, ठीक है। ये मेरे सामने एक वेबसाइट आ गई है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इस पे देखता हूँ कि कुछ मिलता है। ये देखें इस पे मुझे मिल गया कि नॉलेज एंड स्किल्स आर द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ द सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। और आप लोगों के पास ना अब एक AI टूल है जिसको हम चैट GPT बोलते हैं। ये आपके पास एक डिवाइन पावर आ गई है एक किस्म की, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, आप यहाँ से इस वाले अपने इंट्रोडक्शन को उठाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि प्लीज एक्सपैंड दिस मोर, ठीक है, यहाँ पे इस तरह। तो ये देखें अब ये आपके सामने मजीद जो है वो एक्सपैंड कर रहा है इसको, ठीक है। ये देखें ये कितना सारा इसको एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। ये इसने एक्सपैंड कर दिया। आप इसको मजीद जो है वो कमांड दे सकते हैं। आप इसको कमांड देंगे कि जो है ना वो प्लीज इन पैराग्राफ, इन पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ से इस तरह से। ये देखिए ये अब पैराग्राफ्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको मजीद जो है ना वो पॉइंट्स में कॉपी करके यहाँ से, ठीक है, यहाँ मैं जाऊंगा अपने SLS की तरफ, ठीक है। मैं यहाँ से जाके इसको अगर आप इतना भी रहने देते हैं फिर भी काफ़ी है, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि सम सुपरवाइजर होते हैं कि वो कहते हैं नहीं जी हमें तो मजीद डाटा चाहिए और डाटा चाहिए, फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी सर्च पावर बढ़ानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट और यहाँ पे मैं इसके बना लेता हूँ पॉइंट। पॉइंट में इसके कैसे बना लेता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा ये यहाँ पे आ गया
और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, तो ये मेरे क्या बन गया, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। ये मेरे प्रोजेक्ट का स्कोप है, इसको मैंने इस तरह से लिखना है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक था कि हमने अपने एसआरएस का स्कोप कैसे लिखना है और उसको जो है ऊपर जो उसको सेट है उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये कैसे करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कैसे लिखनी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।